दो पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम के पास उद्यान में उनके पार्थिव शरीर का दूध से अभिषेक किया गया, फिर पालकी में बैठाया गया। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई और इस सब के बाद उन्हें समाधि स्थल लाया गया, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। शंकराचार्य को पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा था। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, जिले के राजनेता समेत संत समाज के अलावा भारी संख्या में उनके भक्त मौजूद रहे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और पूज्य श्री सदानंद जी महाराज को नए शंकराचार्य के रूप में जिम्मेदारी मिली है। इस मौके पर सभी ने संत समाज समेत पूरे विश्व में महान आत्मा के जाने से दुख व्यक्त किया। श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के जाने से मानो मध्य प्रदेश सूना हो गया हो। वो सनातन धर्म के सूर्य थे। सनातन धर्म के ध्वजवाहक, हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक, योद्धा सन्यासी जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने करोड़ों करोड़ भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए थे, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उद्भट विद्वान, वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया और गरीबों की, जनजातियों की, दलितों की सेवा के लिए भी अनेकों प्रकल्प खड़े किए। संस्कृत पाठशालाएं, विद्यालय, नेत्र चिकित्सालय, अस्पताल, ऐसे अद्भुत संत, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूना हो गया, वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, प्रणाम। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि शंकराचार्य के निधन से एक युग की समाप्ति हो गई है। उनकी कर्मभूमि, उनकी तपस्थली को हमने बहुत निकट से देखा। मैंने जब से बचपन में होश संभाला तब से हम इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई नदी सूखती है तो सिर्फ उससे लाभ लेने वाले नहीं, सिर्फ श्रद्धा रखने वाले नहीं, सारे लोग प्रभावित होते हैं। एक युग की समाप्ति हुई है, वो भी एक शतक की। 100 वर्ष का कालखंड छोटा कालखंड नहीं होता। वो कालखंड ने गुलामी भी देखी, वैभव के भारत को भी देखा। ऐसे महापुरुष का जाना, मुझे लगता है रिक्तता को तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि उत्तराधिकारी उनके उस यश और प्रतिष्ठा के मार्ग पर चले और समाज को दिशा देते रहे। यही प्रार्थना है।
वहीं इसको लेकर नए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और सदानंद सरस्वती महाराज ने भी जानकारी दी। राष्ट्र के हित में, देश के हित में, धर्म के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको संपादित करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति न लगाई हो। चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, गोहत्या बंदी का मुद्दा हो, कई बार जेल गए, गोहत्या बंदी कार्यक्रम में भी जेल गए 1966 में, और 1942 में 10 महीने की जेल हुई बनारस में। फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 3 महीने की जेल नरसिंहपुर में हुई है। तो आज उनका हमारे बीच में ना होना दैहिक रूप से, ऐसे तो हमारे पास वो हैं, क्योंकि गुरु एक तत्व होता है, गुरु का न जन्म होता है और न मृत्यु होती है, ये पारमार्थिक अर्थ है। लेकिन व्यवहारिक अर्थ है कि वो शरीर से हमारे साथ नहीं है, ये बात सत्य है। उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी हम लोगों को बल दे, आप लोगों को बल दे, तो उनके बताए हुए उपदेश पर हम आगे बढ़ें। क्रांतिकारी संत कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्रांतिकारी हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो उन्होंने नहीं उठाया? निष्पक्ष बोलने वाले, बेलगाम बोलने वाले, किसी की परवाह किए बिना बोलने वाले एक राष्ट्र संत हैं। महाराज जी, जिले से बेहद लगाव रहा शंकराचार्य जी का, अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जिले के लिए आपका भी उतना लगाव रहेगा? पूरे देश के लिए हमारा लगाव है, तो जिले पहले है। हमारी जो शक्ति पहले प्राप्त, जो हमें जो शक्ति प्राप्त होगी पहले आपके लिए होगी। उनकी सेवा में सुख मानते रहे। और अब हम लोगों को कल से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि हम क्या करेंगे। आज ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी ने ये बताया कि गुरुजी उनको कह करके गए हैं कि इनको ये काम संभालना है। तो गुरुजी का जो आदेश है अब वही हमारे जीवन का संबल है। उसी को अब ठीक से निभा लें तो हमारा जीवन सफल हम मानेंगे। अब यही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत मुखरता से आपने मुद्दे उठाए हैं, इसके पूर्व में भी हमने देखा है, करीब से ज्ञानवापी मामला। अब इस वक्त के जाने के बाद इंसान कैसे देखिए, हमको इस बात का है अनुभव है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको हमको ठीक से निभाना है। जिसने जिम्मेदारी दी है वही शक्ति भी देगा। गुरु महाराज ने अगर दी है तो उन्होंने शक्ति भी दी ही होगी, वो हमको प्राप्त होगी, और उन्हीं के द्वारा दी हुई शक्ति से हम अगर कर सके तो कर सकें। जी, पांचवा दिन जो बताया था गुरुदेव परमहंसी को, यहाँ कौन रहेगा? थोड़ा बहुत सारे देखिए, अभी गुरुजी का जो आदेश है वो लिखित रूप में ब्रह्मचारी जी के पास जमा है। उन्होंने अभी उसका सार लोगों के सामने बोल करके बताया है। जो उनका लेख है इच्छा पत्र, पूरी तरह से पढ़ा जाएगा। उसमें जो व्यवस्था उन्होंने बनाई होगी उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। नरसिंहपुर से अनुज ममार, सागर टीवी न्यूज।